सीमा पर जवान और खेतों में किसान। खेत में किसान आवा के झूम हरियाली, खूनावा पसीनावा से और भीगली शरीरिया, झंडा और तिरंगा लहराइले केसरिया। संविधान से पहले हर व्यक्ति को कम से कम 12 से 14 घंटे काम करवाया करा जाता था, लेकिन बाबा साहब के संविधान बनाने के बाद इस टाइम को कम करके 8 घंटे कर दिया गया था। वो बाबा साहब के कारण था। आज महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको मैटरनिटी लीव का एक प्रावधान बनाया हुआ है, वो बाबा साहब की देन है। सवाई आजाद भइले और मिलली आजादिया, झंडा या तिरंगा लहराइले केसरिया, झंडा या तिरंगा लहराइले केसरिया। सीमा पर जवान जम के करें रखवाली, खेत में किसान आवा के झूम हरियाली। मेरे दोस्तों, हमारे देश के दो कर्णधार हैं, सीमा पर जवान और खेतों में किसान। खेत में किसान आवा के झूम हरियाली, खूनावा पसीनावा से और भीगली शरीरिया, झंडा और तिरंगा लहराइले केसरिया, झंडा और तिरंगा लहराइले केसरिया। हसिया पर झूल गए देश के करनवा, देशवा कलजिया बचाए हो बिरनवा, देशवा कलजिया बचाए हो बिरनवा। टूटली गुलामी वाली अरे जकड़ल जान जिया, झंडा लहराइले केसरिया, झंडा या तिरंगा लहराइले केसरिया। इनकलाब जिंदाबाद, झंडा लहरा। इनकलाब जिंदाबाद। हेलो 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 हेलो। शत्रु का नारा हो, भगत सुभाष चंद्र शेखर ने ललकारा हो, भगत सुभाष चंद्र शेखर ने ललकारा हो, भगत सुभाष चंद्र शेखर ने ललकारा हो। लड़े लक्ष्मीबाई, अरे लड़े लक्ष्मीबाई लेके, अरे हाथे में तलवारिया, झंडा या तिरंगा लहराइले केसरिया, झंडा या तिरंगा लहराइले केसरिया। लड़े झांसी वाली रानी और लई तलवारिया, झंडा या तिरंगा लहराइले केसरिया। देशवा आजाद भइले मिलली आजादिया, झंडा या तिरंगा लहराइले केसरिया।
सुंदर संविधान हो, भारत का बना के गई है सुंदर संविधान हो। कहे संत कुमार धन देश के पुजारिया, कहे संत कुमार धन देश के पुजारिया, झंडा तिरंगा लहर रही है केसरिया, झंडा तिरंगा लहर रही है केसरिया। बहुत बड़ा योगदान है जो हमारा संविधान लिखा है ना, वो किसने लिखा है? बाबा साहब। जो दलितों के लिए लिखा गया है वो किसने लिखा है? बाबा साहब। तो हमारे संविधान को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक बार बाबा जी के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि अगर आप ये ना होते तो हमारा संविधान इतना अच्छा नहीं लिखा जाता। जो हमारे संविधान में बराबरी की बात है, दलितों को ऊपर करने की बात है, महिलाओं को समानता की बात है, वो इन्होंने ही दिलवाई है। आज महिलाओं को समानता का अधिकार है, बराबर वेतन का अधिकार है, छुट्टी का अधिकार है, न्यूनतम वेतन का अधिकार है। वो किसकी बदौलत है? बाबा साहब की। तो हम लोग इनका कर्ज कभी उतार नहीं सकते, पर इस तरह इकट्ठा होकर इनको याद करके उनको हम अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो एक बार बाबा जी ने जोरदार नारा लगाएंगे। बाबा जी ने बाबा साहब जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो ज्यादा समय नहीं, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आजाद हुआ था। तो आप सभी को पता है इन लोगों ने कितनी स्ट्रगल करा, कितनी कोशिशें करी हमारे देश आज़ाद होने के लिए। और जो आज आप सब देख रहे हैं, एक खुले आसमान में हम जी रहे हैं, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने उसके लिए बहुत कष्ट झेले, बहुत लड़ाई करी, बहुत कोशिशें करी। तो हम लोगों को अपनी लाइफ में इसी तरीके से कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। इसी के ऊपर मैं आपको एक अगर मैं कोड बताऊं, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होता, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी कोई हार नहीं होता। तो इसीलिए लाइफ में हमेशा कोशिश करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात अगर हम करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, तो आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, बट कहीं ना कहीं संविधान के अलावा उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए करा है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिस बुक को बाबा साहब ने बनाया था, उसी के बेस पे RBI का गठन हुआ था। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी मैम ने बताया, न्यूनतम वेजेस और आपका सैलरी जो कम से कम मिलनी चाहिए, संविधान से पहले हर व्यक्ति को कम से कम 12 से 14 घंटे काम करवाया करा जाता था। लेकिन बाबा साहब के संविधान बनाने के बाद इस टाइम को कम करके 8 घंटे कर दिया गया था। वो बाबा साहब के कारण था। आज महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको मैटरनिटी लीव का एक प्रावधान बनाया हुआ है, वो बाबा साहब की देन है। बोनस बाबा साहब की देन है। महंगाई भरने पर DA मिलता है, वो बाबा साहब की देन है। वो बाबा साहब ने संविधान सिर्फ दलितों के लिए नहीं बनाया, हर उस व्यक्ति के लिए बनाया है जो भारत का वासी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो इस दिन हमें सारे स्वतंत्रता सेनानी, साथ ही हमें बाबा साहब को भी याद करना चाहिए, जिसके कारण आज हम बोल पाते हैं जय संविधान, जय भीम, जय भारत। इसके बाद पूर्ण निगम पार्षद नीतू जी से मैं भी अपील।
बाबा साहब के आज जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, जो आप लोगों ने बाबा साहब के संविधान हक को समझे हैं, आज यहाँ पे इकट्ठा। माला जी, कविता जी, मालती जी, पुष्पांजलि अर्पित करें।